स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे बीएड प्रथम वर्ष का आपका जो प्रश्न पत्र कराया जा रहा है ये आईसीटी का है और इससे पहले आपकी जो क्लासेज हो चुकी हैं आप जा करके उनको चेक कर सकते हैं। ये आपके अतुल मॉडल पेपर से कराया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है माउस की विशेषता है। तो बताइए माउस की क्या विशेषता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर को चलाया जाता है। माउस से कंप्यूटर चलाना बहुत आसान होता है या फिर कंप्यूटर की विभिन्न गतिविधियां माउस द्वारा संचालित होती हैं या उपरोक्त सभी। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि माउस आपने देखा होगा जैसे कि सारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी के लुम्सडन ने कितने उपागम बताए हैं। बताइए, 2 बताए हैं, 3 बताए हैं, 4 बताए हैं या 5 बताए हैं। तो ये बताए हैं आपके 3 उपागम। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है लुम्सडन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी का उपागम है कठोर शिल्प उपागम या फिर मृदुल शिल्प उपागम या फिर प्रणाली शिल्प उपागम या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर दीजिए। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कठोर शिल्प उपागम आधारित है। बताइए किस पे है वो। मनोविज्ञान पर है, अर्थशास्त्र पर है या फिर यांत्रिकी पर है या फिर शिक्षा शास्त्र पर है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिकी पर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है मृदुल उपागम आधारित होता है। बताइए मनोविज्ञान पर या फिर अर्थशास्त्र पर या फिर शिक्षा शास्त्र पर या फिर यांत्रिकी पर। आपको ये याद रखना है कि ऊपर वाला कठोर है और ये मृदुल है। तो बताइए इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा मनोविज्ञान पर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अधिगम अध्ययन के आधुनिक सिद्धांतों के निकटतम रहा है। इसमें कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण करके लेखन उपयुक्त, अधिगम व्यूह रचनाओं का चयन, सही अनुक्रिया के लिए पुनर्वलन तथा सतत मूल्यांकन निहित है। यह कथन किसका है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी के तीसरे उपागम को क्या कहा जाता है। बताइए कठोर उपागम बोला जाता है या मृदुल उपागम बोला जाता है या प्रणाली विश्लेषण बोला जाता है या यांत्रिकी बोला जाता है। इसका सही आंसर दीजिए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रणाली विश्लेषण। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है हार्डवेयर उपकरण की विशेषता है। बताओ यह यंत्रों पर आधारित होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, एक शिल्प साधन है या ये सभी। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ये सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर पद्धति की विशेषता है। बताओ यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है या फिर इनमें यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है या फिर यह सीखने के सिद्धांत पर आधारित है या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर दीजिए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, क्योंकि सॉफ्टवेयर पद्धति की ये सारी ही विशेषता हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है। बताइए क्या है इसका उद्देश्य। पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण या फिर पाठ्य वस्तु का व्यवस्थित करना या फिर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण या फिर ये सभी। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ये सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शिक्षा में कंप्यूटर इसीलिए उपयोगी है क्योंकि छात्रों को वर्गीकृत कर सकता है या यह शिक्षण सामग्री को छात्रों और उनके दलों में विभक्त कर सकता है या फिर कंप्यूटर द्वारा सटीक गणना प्राप्त हो सकती है या उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो है इन सारे कामों को कर सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक प्रौद्योगिकी सीखने के लिए उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था करने से संबंधित है जो शिक्षण परीक्षण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन मानती है। यह कथन किसका है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक व प्रयोगात्मक शिक्षण समस्याओं को समझने व उनका समाधान करने हेतु सीखने में मनोविज्ञान का व्यापक प्रयोग है। यह कथन किसका है। बताइए रिचमंड का है या फिर जॉन बी डेसिको का है या फिर क्रो एवं क्रो का है या फिर जे.के. गैलब्रेथ का है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो बताइए कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी,
जॉन पी ड्रेसिको का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य वैज्ञानिक अथवा अन्य संगठित ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग से है जिसमें व्यवहारिक कार्य को खंड व उपखंड में विभक्त किया जाता है। यह कथन किसका है बताइए? J.K. गैल्ब्रेथ का, या फिर जॉन पी ड्रेसिको का, या फिर रिचमंड का, या फिर तकाशी का। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, J.K. गैल्ब्रेथ का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी एवं व्यवहारिक व प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, पर्यावरण, शिक्षकों व शिक्षार्थियों के परस्पर व्यवहार व उनके मध्य घटित अतः क्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है बताइए? ऑप्शन ए सही होगा इसमें, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षक को पूर्णतः विशेषज्ञ होना चाहिए, या फिर प्रत्येक शिक्षक को कठोर उपागम एवं मृदुल शिल्प का ज्ञान होना चाहिए, या फिर बदलती परिस्थिति में पुस्तकों का स्थान आज की तकनीक द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा इसमें? अगर सही उत्तर की बात करें तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी है। यह कथन किसका है बताइए? एम बूटर का है, या फिर जियो लीथ का है, या फिर एम के मिश्रा का है, या फिर आई के डेविस का है। बताओ, अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा एम बूटर का। ठीक है, आप जो है इन कथनों को जितना रिवाइज करेंगे इतना ही आपको याद रहेंगे, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका शैक्षिक तकनीकी अधिगम की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। यह कथन किसका है बताइए? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा जियो लीथ का। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन किसका है बताइए? प्रोफेसर एस के मिश्रा का, या फिर कुलकर्णी का, या फिर आई के डेविस का, या फिर तकाशी साकामोटो का। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा प्रोफेसर एस के मित्रा का। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से संबंध है और यह अधिगम के स्रोतों के अनुशासित तथा व्यवस्थित जाना जाता है। यह कथन किसका है बताओ? आई के डेविस का, या फिर कुलकर्णी का, या फिर प्रोफेसर एस के मिश्रा का, या फिर तकाशी साकामोटो का। बताइए इसका सही उत्तर दीजिए। तो ये है आपका आई के डेविस का। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा शिक्षण एवं शैक्षिक तकनीकी का महत्व है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अधिक सार्थक बनाने में सहयोग देती है। ऑप्शन बी शैक्षिक तकनीकी के सहयोग से शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंध की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन सी शैक्षिक तकनीकी सहायता से पत्राचार एवं दूरवर्ती शिक्षा को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? आपका इसमें सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही महत्व हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका विज्ञान तथा तकनीकी के नियम व नए नए आविष्कारों को शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग करने की शैक्षिक तकनीकी के रूप में जाना जाता है। यह कथन किसका है बताइए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा कुलकर्णी का। ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर में समाहित है। बताइए यांत्रिक प्रभाग, या फिर विद्युत प्रभाग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग, या फिर ये सभी। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ये सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है साधारण रूप से कंप्यूटर में वे सभी प्रभाग जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता है क्या कहलाते हैं? बताइए कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, या फिर ऑपरेटिंग कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। जिन्हें छुआ जा सकता है उन्हें हार्डवेयर बोलते हैं, और जिन्हें नहीं छू सकते हम उन्हें सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है।
DOS, या फिर GUI, या फिर प्रिंट आउट के लिए, या फिर संगीत के लिए। बताइए, तो ये जो है ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कर्सर शब्द संबंधित है। बताइए किससे है, माउस से है, या मुद्रक से है, या फिर मॉनिटर से है, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो कर्सर जो है माउस से संबंधित है, क्योंकि आप जो है माउस को जिधर करते हैं उधर ही आपका कर्सर जाता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है माउस का उपयोग है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, या फिर अनुप्रयोग के रूप में इनपुट डिवाइस, या फिर ए और बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए उपयोग है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कीबोर्ड के लिए सही है। यह एक उपकरण है जो किसी कागज़ पर पेंसिल मापने के चिन्ह की अनुपस्थिति को जांचती है, या फिर कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण है, या फिर बैंकिंग में अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी है जहां अधिक संख्या में चेक जांचे जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि कीबोर्ड जो है एक टाइप करने का है। आपको पता होगा कि आपके फ़ोन में भी कीबोर्ड होगा, तो उससे क्या होता है, टाइप करते हैं ना आप। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कीबोर्ड की कुंजियाँ होती हैं एल्फा न्यूमेरिक, या फिर न्यूमेरिक, या फिर फंक्शन, या फिर ये सभी। बताइए आपका कौन सा सही हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ये सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है माउस के लिए सही है। यह एक ऑनलाइन इनपुट उपकरण है जिसे अपने हाथ में पकड़कर काम में लेते हैं। समतल सतह पर माउस को हिलाने से इसमें नीचे लगी बॉल घूमती है जो माउस में लगे छोटे छोटे रोलरों को संवेदित करती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है। यह एक उपकरण है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है, या फिर ये कंप्यूटर में किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे इनपुट करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें आपके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। बताइए, रेडियो है, या टीवी है, या इंटरनेट है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरनेट का यूज ही आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है सूचना की विशेषता है अनुरूपता, उपलब्धता, समयबद्धता, या फिर ये सभी। इसका सही आंसर दीजिए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि सूचना की जो विशेषता ये सभी हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है सूचना को प्राप्त करने वाला कहलाता है। बताइए, प्रेषक कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है, प्राप्तकर्ता कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्राप्तकर्ता होता है ना जो सूचना को प्राप्त करने वाला। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस है, या फिर आउटपुट डिवाइस है, या फिर ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। आपको जो है बताया था कि कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये जो है कमांड यहाँ से दी जाती है, जबकि आउटपुट जो होता है वो कमांड को लेता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रधा प्रणाली है। बताइए, कीबोर्ड है, या फिर प्रिंटर है, या फिर स्कैनर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें बात करें जो आउटपुट का काम जो करता है ये करता है प्रिंटर, क्योंकि आपका जो कीबोर्ड है वो तो इनपुट देता है जबकि ये लेता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है सूचना क्रांति का मुख्य कारण है। बताइए क्या है। इसमें आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें आपका होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है। बताओ, इनपुट डिवाइस द्वारा, या फिर आउटपुट डिवाइस द्वारा, या फिर स्टोरेज डिवाइस द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। अगर इसमें आपको सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस द्वारा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है। बताइए, प्रक्रिया करना, प्रदा करना, या फिर गणना करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि आपने जो है सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर जो है हमारा कौन सी मशीन है, ये गणना करने की मशीन है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर में अदा से संबंध रखता है प्रिंटर, या फिर कीबोर्ड, या फिर स्पीकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है जो आंकड़ों तथा विवरण का कंप्यूटर में प्रविष्ट करती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रदा कहा जाता है, अदा तथा प्रदा, या फिर सिर्फ अदा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा
अदा तथा प्रदा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है, स्वगत है, यहाँ पे यांत्रिक संचालन है, यहाँ पे शिक्षक का अभाव है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें आप सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, प्रोग्राम सीडी या फिर प्रिंटर या फिर वेब कैमरा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका प्रोग्राम सीडी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक होती है हार्डवेयर की या फिर माउस की या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ज़रूरत होती है ये होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आगे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।